आईवीएफ, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये आपके रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो आपका सक्सेस रेट इन कंसीविंग अ प्रेगनेंसी ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा दर तक इसको बढ़ा सकती है। तो आइए आज हम बात करेंगे इसी टेक्निक के बारे में जिसको हम बोलते हैं आईवीएफ, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Hello, I am Dr. Smita Jain, Consultant Fertility Specialist at SCI IVF Center, नोएडा। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट एक समस्या जो मैरिड कपल्स फेस कर रहे हैं कि वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। कई साल हो गए हैं उनकी शादी के, बच्चे के लिए ट्राई भी कर रहे हैं, सारे टेस्ट करा लिए, सब दवाएं करा ली, बहुत सारी मॉनिटरिंग, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, लेकिन फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कपल्स बहुत जगह जगह जाते हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट चेंज करते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कपल्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आईवीएफ टेक्निक बोलते हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बिकॉज आईवीएफ, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये आपके रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो आपका सक्सेस रेट इन कंसीविंग अ प्रेगनेंसी ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा दर तक इसको बढ़ा सकती है। तो आइए आज हम बात करेंगे इसी टेक्निक के बारे में। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें एक एग और स्पर्म एक साथ जुड़ते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, जिसे हम साइंस की भाषा में एक एम्ब्रियो बोलते हैं। यही एम्ब्रियो जब बच्चेदानी में चिपक जाता है तो प्रेगनेंसी होती है। ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन की नॉर्मली बॉडी के अंदर होती है और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स में ये प्रोसेस होता है और फिर जो एम्ब्रियो बनता है वो बच्चेदानी के अंदर आता है। जो लोग इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, उनके केसेस में ज़्यादातर ये फर्टिलाइजेशन फेलियर हो रहा होता है, जिसकी वजह एक पुअर क्वालिटी एग या एक पुअर स्पर्म हो सकता है, या उनकी ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड हैं। तो इस तरह के जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हैं। तो आईवीएफ जब हम करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन की, ये इसको हम लैब में रिक्रिएट करते हैं। आप समझिए कितनी अच्छी टेक्निक है कि ये इतना जो बारीक काम जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है उसको हम एक आईवीएफ लैब में आर्टिफिशियली हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, और इससे आपके ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपके बॉडी में नहीं हो पा रहा है वो बाईपास हो जाता है। अब ये होता कैसे है? इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है या बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्टेप वाइज प्रोसीजर। आपको एक एक चीज़ के लिए आपको अपनी डॉक्टर से सलाह लेते हुए आगे बढ़ना है, और ऐसा कोई भी इसमें ऐसा चीरा फाड़ी या कोई बहुत मेजर प्रोसीजर नहीं है जिससे आप डर जाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी को बहुत सालों से जिसके लिए परेशान हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, वो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी को ज़रूर अपनाने की कोशिश करें। आप डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आईवीएफ प्रक्रिया भी एक मेडिकल टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू है और इसके लिए कोई टाबू नहीं होना चाहिए। और अगर हम इस टेक्निक को अपनाते हैं तो आपका सक्सेस रेट डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो कोई भी कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी का इशू फेस कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, और आप इस दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू।